आप इस टाइप के क्वेश्चन को अपने नोट्स में एक कंसेप्ट की फॉर्म में लिख लीजिए। तो आज एक और हॉरिबल क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि एग्जामिनेशन में 2 पेपर्स 50 मार्क्स के हैं और 50 मार्क्स और 1 पेपर 100 मार्क्स का है। अ कैंडिडेट विल क्वालिफाई टू टेक एडमिशन इफ ही सिक्योर एटलीस्ट 150 मार्क्स। एक कैंडिडेट तभी क्वालिफाई हो सकता है जब उसके कम से कम 150 मार्क्स हो इन एग्रीगेट एंड एटलीस्ट 50 मार्क्स इन द लास्ट पेपर। पेपर 3 में कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए। तो भाई 50-50 और यहां पर ये 100 मार्क्स का पेपर है। अब इनका जो सम है वो 150 या 150 से ज्यादा होना चाहिए। अब ये इसका लास्ट पेपर है तो इसमें कम से कम 50 मार्क्स तो होने चाहिए। तो इसका मतलब ये पहले पेपर में 0 से 50 तक मार्क्स आ सकते हैं, इसमें 0 से 50 और इसमें 50 से 100। तो कितने तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं भाई? कितने तरीके से जो स्टूडेंट है वो क्वालिफाई कर सकता है? कितने तरीके से स्टूडेंट क्वालिफाई कर सकता है? तो बच्चों हम ये सपोज करेंगे कि पहले पेपर में पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस पेपर 3 इनका जो सम है वो कम से कम 150 होना चाहिए। भाई कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम 150 होना चाहिए, कम से कम। दोस्तों यहां पर जो P1 है वो 0 से 50 है, जो P2 है वो भी 0 से 50 है और लास्ट एग्जाम में कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए और मैक्सिमम 100 मार्क्स हो सकते हैं। अब ये कंडीशन सेम नहीं है। अगर ये कंडीशन सेम होती तो मैं पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन लगा देता। और दूसरी बात, ये रेंज भी सेम नहीं है। ये रेंज भी कुछ सेम होती तो भी मैं मल्टीनोमियल थ्योरम से ज्यादा कंफर्टेबल होता। तो मल्टीनोमियल थ्योरम से मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूं, तो मैंने क्या किया बच्चों, P1 को सब्स्टिट्यूट करा। इसका हाईएस्ट कितना है? 50। 50 माइनस ए। हमेशा ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। यहां पर P2 को मैंने सब्स्टिट्यूट करा, इसका हाईएस्ट कितना है? 50 माइनस बी। और यहां पर P3 भाई हाईएस्ट कितना है? 100 और माइनस सी। ऐसा करने के बाद जरा इसमें आप सब्स्टिट्यूट करें इसको, तो कितना आ रहा है? 50 माइनस ए प्लस 50 माइनस बी प्लस 100 माइनस सी इज ग्रेटर इक्वल देन 150। तो दोस्तों ये आ जाएगा 100 प्लस 50 दैट इज 150 कट गया और माइनस ए माइनस बी माइनस सी उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये उधर चला जाएगा। तो इनइक्वालिटी इज लेस देन 50। और आप गौर से देखिए कि यहां पर ए की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है? 0 से 50। क्यों? जब रखोगे 0 तो हाईएस्ट देगा, रखोगे 50 तो 0 देगा और 0 से 50 के बीच में ही है। और यहां पर बच्चों बी कितना आ रहा है? 0 से 50, चेक कर लो। और सी कितना आ रहा है? 0 से 50, चेक कर लो। जब रखोगे 0 तो 100, रखोगे 50 तो कितना आएगा? 50। और देखो मिनिमम 50 ही हो सकता है। तो भाई ये ए बी सी तीनों के तीनों 0 से कितने आ रहे हैं? 50 आ रहे हैं। आ गई तीनों की रेंज इक्वल। लेकिन अभी यहां पर लेस देन वाला पार्ट भी लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी लेस देन। तो बच्चों इस लेस देन को हटाने के लिए मैंने एक डमी वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया, डी। अब ये कितना हो गया? 50। ये डमी वेरिएबल क्या करेगा कि अगर ये वाला पार्ट इससे छोटा है तो इक्वल करने के लिए डी ऐड कराया है। और बच्चों ए बी सी तो ऑलरेडी 0 से 50 थे और यहां पर डी भी क्या हो गया आपका? 0 से 50 हो गया। डी 0 कब लेगा? जब ये इक्वलिटी होल्ड करेगी, किसी की जरूरत नहीं होगी। और जब इनइक्वलिटी होल्ड करेगी तो यहां पे कुछ चाहिए, तो डी की वैल्यू 0 से आगे 50 तक जा सकती है। अब ए बी सी डी तीनों वेरिएबल 0 से 50 के बीच में हो चुके हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे हम? यहां पे लगेगा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होता है? 50 प्लस 1 2 3 4 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 माइनस 1 3 53 C3। तो बच्चों कितना आंसर आएगा इसका? 50 C3 विल बी द आंसर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था कि एक स्टूडेंट जो है कितने तरीके से, मतलब कितने ऐसे तरीके पॉसिबल हैं कि वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका 53 C3। आप इस टाइप के क्वेश्चन को
अपने नोट्स में एक कंसेप्ट की फॉर्म में लिख लीजिए कि जब भी रेंज इस टाइप से होती है, अलग अलग रेंज होती है कि जहां पे खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट हो रहा है, इस टाइप का जब सिनेरियो बनता है तो ये कंसेप्ट यूज किया जाता है। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ जिसमें एक और हॉरिबल क्वेश्चन होगा।